अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकेंड ईयर की 25 में से एक अहम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं और इस वीडियो में बेसिकली हम कोनिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये कि इक्वेशंस बहुत सी टाइप्स की होती हैं। कुछ सर्किल होता है, एलिप्स होता है, पैराबोला होता है, तो ये मुख्तलिफ शेप्स होते हैं। बहुत से बच्चे इसके बारे में मालूम करना चाहते हैं कि जब हम सेकेंड ईयर मैथ्स के अंदर हम ये शेप्स पढ़ते हैं, आखिर इसका इस्तेमाल किधर आ सकता है, कहाँ यूज हो सकती है। तो बुनियादी तौर पे उनके तमाम सवालात अपनी जगह दुरुस्त होते हैं और बुनियादी तौर पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें कोनिक से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की शेप्स आई, जो कि पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और इस तरह की तमाम शेप्स को कोनिक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बुनियादी तौर पे बच्चों का ये कहना कि ये किस लिहाज से हम पढ़ते हैं, तो हम इस बात को इस तरह से ले सकते हैं कि ये शेप्स हैं और इन शेप्स की बनावट का तरीका एनालिटिकली और वैसे तो ज्योमेट्रिकली भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम एनालिटिकली मैथ्स पढ़ते हैं जिन्हें हम फॉर्मूलों के जरिए अपने काम को या अपनी शेप्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि बहुत सी कर्व के अंदर बहुत सी ऐसी शेप्स होती हैं जो एज आ डिजाइनिंग के अंदर भी सिविल इंजीनियर यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे एलिप्स, सर्किल और पैराबोला। इससे रिलेटेड बहुत से ऐसे पार्क बनते हैं, स्विमिंग पूल बनते हैं और सड़कें बनती हैं और बहुत किस्म के इस तरह से काम लिए जा सकते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद हम इन्हें समझ सकते हैं। यहाँ पे बुनियादी तौर पे इसका कॉन्सेप्ट एक इक्वेशंस तक और सवालात तक दिया है, लेकिन जब हम हायर लेवल पे जाते हैं तो इनकी एप्लीकेशन हमें समझ आना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आज की वीडियो जो कि एमसीक्यूज के ऊपर है और यहाँ पे हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि ये मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हैं। आप देख सकते पैराबोला ये शेप है और इसी तरह एलिप्स ये शेप है और ज्वाइंटली इक्वेशन ये शेप है और यहाँ पे ये हाइपरबोला दिया गया है। अब बुनियादी तौर पे सर्किल तो हमें पता है कि बिल्कुल हमारे पास गोल करके होता है, ठीक है। और अगर हमसे गोल नहीं बन रहा तो आपको मालूम है कि सर्किल हमेशा गोल होता है। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं सर्किल। तो ये सारी शेप्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो आज की वीडियो में जो एमसीक्यू से रिलेटेड है और जो बात हमने सीखनी है वो इस तरह से सीखनी है कि आपको शेप वाइज भी पता लग जाए और दूसरा ये कि जैसे कि यहाँ पे एमसीक्यूज अगर आती है, दी जाती है कि डैश इक्वेशन ये वाली इक्वेशन दी है, डैश इक्वेशन ये वाली दी है और बहुत सारी दी हैं, तो किस तरह हमने यहाँ सर्किल लिखा है, किस तरह एलिप्स लिखा है, किस तरह हाइपरबोला, ज्वाइंटली और पैराबोला लिखा है, ये हमने किसको देखते हुए आंसर देना है। तो सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास एक 5 नंबर की जो पैराबोला शेप है जो कि ये वाली है, इसकी इक्वेशन को आपने जज करना बिल्कुल आसान है। इसके अंदर बुनियादी तौर पे हमें तमाम, अगर हम इक्वेशंस का जायजा लें तो यहाँ पे x और y के ऊपर यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है और x का इधर भी स्क्वायर है और y का इधर भी स्क्वायर है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि y का स्क्वायर है लेकिन x का स्क्वायर नहीं है। तो बुनियादी तौर पे हम आज की वीडियो में अगर कोई भी इक्वेशन देके उसका नाम पूछते हैं तो हम आपको वो ट्रिक या वो बात बताएंगे जिससे आप उसका आंसर दे सकेंगे।
तो सबसे पहले जो पैराबोला शेप है इसमें हमेशा या तो सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर होगा या सिर्फ y के ऊपर स्क्वायर होगा। तो नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले हम 5 नंबर को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी सबसे अलग पहचान है, क्योंकि यहाँ पे x और y में से किसी एक का स्क्वायर होगा। अब रही बात आगे की, तो वो x की पावर 1 और y की पावर 1 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उससे हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम पैराबोला की शेप को इक्वेशन वाइज यानी कि जज कर रहे हैं, तो किसी y का या फिर x का किसी एक का स्क्वायर होगा, तो झट से हम यहाँ पे इस शेप का नाम पैराबोला लिख देंगे। इसी तरह अब बात चलती है इन चारों की, और इन चारों के अंदर एक बात सब में मौजूद है। वो क्या है कि अगर x के ऊपर यहाँ स्क्वायर है तो y के ऊपर स्क्वायर है, और ये चारों के अंदर इसी तरह की बात है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात, बिल्कुल आसान सी टेक्निक, जिनको आती है वेरी गुड, और जिन्हें नहीं आती वो सीख लें। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, और इसके नंबर्स भी आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ प्लस का 1x स्क्वायर है, यहाँ प्लस 1 का y स्क्वायर है, तो फौरी तौर पे हम कहेंगे कि ये शेप हमारे पास सर्किल की है। कौन सी शेप है? सर्किल की, ठीक है। सर्किल की शेप में ऐसा होगा कि x स्क्वायर y स्क्वायर की साइन भी सेम होगी और नंबर भी सेम होगा, इक्वल होगा। तो ये बात थी सर्किल के बारे में। तो हमने बात किसकी कर ली? नंबर 5 की और नंबर 1 की। तो अब नंबर 2 पे आते हैं एलिप्स, जो कि कौन है? ये वाला है। इससे आपका इंट्रोडक्शन हमने करवाया, और इसको देखते हुए कि एलिप्स की ये शेप है, और शेप भी छोटी क्लासेस के अंदर तो शेप दे के नाम पूछते हैं कि इसका क्या है, लेकिन यहाँ पे आपको इक्वेशन देके, जैसे कि हमने तो आंसर यहाँ पे एलिप्स लिख दिया हुआ है, लेकिन किस हिसाब से लिखा है कि डैश इक्वेशन, जैसे इक्वेशन दी हुई है, लेकिन एलिप्स हमने क्या देखते हुए लिखा है आंसर? देखिए, याद रखें, साइन दोनों एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही हर एक की पकड़ है कि शेप्स वाइज, इक्वेशन वाइज के कौन सी शेप है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों की साइन सेम होनी चाहिए, लेकिन इसके नंबर जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 9 है तो यहाँ पे 4 है, तो ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, जबकि सर्किल के अंदर नंबर सेम होंगे और साइन भी सेम होगी, और यहाँ पे भी साइन सेम होगी, बट नंबर आपके जो है वो डिफरेंट होंगे, और बाकी यहाँ पे एक्स और वाई है या नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये शेप एलिप्स की शेप्स कहलाएगी। तो एलिप्स की शेप को जानने के बाद अब हमारे पास ये दो रह गई, हमने इसके ऊपर भी बात कर ली। और नंबर 3 है हाइपरबोला। तो हाइपरबोला से आपका इंट्रोडक्शन करवाया था, नहीं करवाया तो दोबारा देख लें, ये साइड पे आया हुआ है। हाइपरबोला 2 टाइप के, वैसे आपस की बात है कि जब मैं पढ़ा करता था तो मैंने बिल्कुल इसको इस तरह से ध्यान में रखा था कि ये बिल्कुल अंडे की मानेद है, और अंडे को अगर हम यूं करके तोड़ दें तो ये अंडा टूटा हुआ, तो यानी एलिप्स बिल्कुल सही अंडा, और हाइपरबोला अंडे को हमने फौरन तोड़ने के बाद यूं कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो ये बहरहाल एक ऐसा अंडा है जो कि आधा हिस्सा इसका मेरे ख्याल से गायब हो चुका है, लेकिन काफी हद तक इस मजाक में याद रखने का भी एक आसान तरीका है। तो अब बात करते हैं हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला में सर्किल वाली और एलिप्स वाली दोनों बातें होंगी। दोनों क्या? कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के नंबर एक जैसे भी हो सकते हैं और उनके नंबर डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1x स्क्वायर है, यहाँ 1y स्क्वायर है,
तो यहाँ दोनों सेम भी नंबर हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है जैसे अभी नजर आ रहा है 16y² माइनस 9x², लेकिन इसकी पकड़, इसकी पहचान ये होगी कि दोनों यानी x² और y² में से एक की साइन प्लस और एक की साइन माइनस होगी, तो फौरन मुंह से बोल देंगे कि हाइपरबोला। क्या बोलेंगे? हाइपरबोला। तो वो इक्वेशन आपकी कौन सी कहलाएगी? हाइपरबोला। अब तमाम ये इक्वेशन खुद तो नहीं आपसे बोलेंगी, इनकी कोई ना कोई पहचान है जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो कोनिक से रिलेटेड हमारे पास 1, 2, 3 और ये 4 शेप्स थी, और ज्वाइंटली इक्वेशन हमारा अलग से एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जो कि स्ट्रेट लाइन से ताल्लुक होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे भी थोड़ी सी हमें डॉजिंग होती है कि x के ऊपर भी स्क्वायर होता है, y² के ऊपर भी, y के ऊपर भी स्क्वायर होता है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ इसकी पकड़ इस तरह से है कि जैसे हमने छोटी क्लासेस के अंदर मिडल टर्म ब्रेकिंग वाले क्वेश्चंस किए थे, यानी x² होगा, y² होगा, तो हमारे पास एक टर्म ऐसी बीच में दी जाएगी जिसमें x और y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और उनकी पावर इनसे हाफ हाफ होगी। ठीक है, जैसे ये स्क्वायर है तो 1 है, ये स्क्वायर है तो 1 है, और कहीं पे भी ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो x अकेला है, y अलग से है, और यहाँ पे भी अलग, यहाँ पे भी, सब जगह अलग है। लेकिन जहां x और y आपस में मल्टीप्लाई हो जाए और x² y² के दोनों के नंबर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें ज्वाइंटली इक्वेशन कहलाती है। इसका इंट्रोडक्शन अगर आप देखना चाहें तो ये हमारे पास x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, इसके ओरिजिन से ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये रहा इन तमाम का इंट्रोडक्शन और पकड़ने का तरीका। पकड़ना मीन्स इनको पहचानना, किस तरह से हम ये पहचानेंगे। याद रखें कि ये तमाम इक्वेशंस को इसके आगे जब हम पढ़ते हैं, इसकी बारीकी में जाते हैं, इसकी इसेंट्रिसिटी, इसका डायरेक्ट्रिक्स, लैटिस रेक्टम, उससे पहले ये इसका पहला लेसन है कि हमें हर इक्वेशंस की पहचान होनी चाहिए। तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप पूरा इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि ये किस तरह से है। बहुत से स्टूडेंट मुझे मालूम है कि ये बातें जानते हैं, लेकिन हम उनसे मुखातिब हैं जिन्हें ये बातें बिल्कुल नहीं पता। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कितना फायदा हुआ, इसके मुतालिक आप हमें कमेंट्स करें और बताएं कि ये चीज आपके लिए कितनी फायदेमंद साबित हुई। तो सर शाहिद को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।